हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यार मुझसे बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 2 साल से ही ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हैं। तो सब लोग ये ही पूछ रहे होते हैं कि यार आपने यूट्यूब क्यों छोड़ा, जबकि आपका चैनल अच्छा खासा जा रहा था और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और अटेंशन भी मिल रही थी। और मतलब मेरा जो है वो यूट्यूब का जो ड्यूरेशन जो होता है लोगों के देखने का, वो भी काफ़ी अच्छा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर भी मैंने क्यों यूट्यूब पे आना बंद कर दिया और वीडियोस बनानी क्यों बंद कर दी। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न मेरा ख़ुद का पर्सनल रीज़न है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो था वो हाउस बिल्डिंग कर रहा था और हाउस बिल्डिंग में ही एक स्ट्रेसफुल काम है, बहुत टेंशन रहती है उसके अंदर। क्योंकि आपका जो है वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, जिस भी टाइम आपका स्पॉन्सर जाएगा तो वो वीज़ा भी हाथ से आपका चला जाएगा और फिर आपको सिर्फ 6 महीने का ही टाइम मिलता है कि आपने कोई नई हाउस बिल्डिंग ढूंढनी है, नहीं तो आपको घर जाना होता है। तो वो एक स्ट्रेसफुल टाइम से मैं बाहर आया ही था कि मैंने जब अपनी हाउस बिल्डिंग ख़त्म कर ली तो फिर उसके बाद मुझे मेरा जो एम्प्लॉयर था उसी ने ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। वहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला और मैं वीडियो भी बनाता चला गया। मगर उसके कुछ ही मतलब जब मैंने अपना जॉब शुरू किया हाउस बिल्डिंग के बाद, तो 6-8 महीने बाद ही वो स्टोर जो था उन लोगों ने, जो मालिक जो था उसने बेच दिया किसी नए बंदे को। और वो नया बंदा जो वो आ गया, ठीक है, वो नया बंदा आया कोई सितंबर के एंड में, मतलब 30 सितंबर 2024 के अंदर उस बंदे ने जो है वो टेक ओवर कर लिया इस स्टोर का। हाँ, अब उसने आते साथ ही बहुत स्ट्रेस होने लगी वहाँ पे और बंदे वो लोग बहुत ही इतने कम रखने लगे कि एक बंदा सर्विस में है, एक बंदा किचन में और तीसरा मैनेजर है। ये मसले मसाइल होने लगे वहाँ पे, बंदे बहुत ही कम होते थे। और ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर तो आ रहा है, उसको तो ये नहीं पता अंदर क्या है, उसने तो पैसे दिए हैं, उसको उसका बर्गर वगैरह चीज़ें पूरी चाहिए। तो अब वो बहुत ज़्यादा कंजूसी होने लगी उधर और तकरीबन बिहेवियर बहुत बुरा रहने लगा, हर बात का जवाब देना और अच्छी खासी बदतमीज़ी के साथ वहाँ पे बात होने लगी। ऐसे ट्रीट करने लग गए कि मतलब जैसे कोई इंसान ही नहीं है उधर। अब ये वर्कलोड का प्रेशर लेके और तकरीबन मैं सुबह 9 बजे जाके रात को 11-11 बजे घर आने लगा। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब मैं जब इतना लंबा टाइम काम करूँगा तो यार वैसे ही मतलब ड्रेन हो जाएगी ना मेरी बॉडी। मैं क्या ही कर सकता हूँ फिर, कुछ भी मैं तब मेरे बस में ही नहीं है कुछ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मतलब आ रहा हूँ, सो भी नहीं पा रहा हूँ सही से, कभी कभी तो बर्गर किंग के उन कपड़ों में ही सो जाता था, फिर उठ के चला गया। तो इस तरह करते करते मैंने जो है वो जून 2025 है वहाँ तक का टाइम तो मैंने गुजार लिया। अब उसके बाद मतलब मेरा टाइम बिल्कुल ही मतलब इम्पॉसिबल हो गया। हाँ, मैं परमानेंट रेजिडेंस 14 अप्रैल 2025 को अप्लाई कर चुका था। वो मैं कैसे करता फिर। अब इस रूटीन में मैं 9 महीने तो चल लिया मैंने, उसके बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आ रही थी अब क्या करना है। वो कोई मशवरा लेने के लिए भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। पाकिस्तान में तो आप फ़ोन करोगे तो वो तो यही बोलेंगे भाई पैसे कब भेज रहे हो और कितने भेज रहे हो, ये बात बताओ आप, ठीक है। यहाँ के मसाइल तो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते यार। कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके साथ बंदा जो है वो अपनी दिल की बात कर ले कि यार ये, वो यही बोल दे हाँ यार सब ठीक हो जाएगा, इतना ही कोई बोल दे तो वो ही बहुत होता है। वो भी करने वाला कोई नहीं है आपका। अब जून के अंदर हालात ऐसे हुई कि वहाँ से जितने पुराने वर्कर्स थे सब छोड़ के जा चुके थे काम, तो मैंने भी छोड़ दिया। क्या करता है, रिस्क था मेरा, मेरे परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई हुई है वहाँ, उस जॉब की सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब कुछ अप्लाई हुआ है। मगर फिर भी मैंने बोला यार, जब मतलब मेंटल हेल्थ ही नहीं रही और मैं बोला इस तरह तो मतलब हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी मेरी, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर मैंने मेरे घर से 74 किलोमीटर दूर एक और बर्गर किंग था, वहाँ से। अब मसला ये है कि आपको टैरिफ 5 का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, मैनेजर लेवल का। अब मैं नई जगह पे जा रहा हूँ तो वो बंदा कैसे मेरा यकीन करेगा यार। चलो वो कहेगा तेरे पास एक्सपीरियंस है सब कुछ है, मगर फिर भी उसको कुछ तो वो कहेगा ना यार, शुरू में कोई 1 आध महीना तो हमें काम करके दिखा, कुछ तो होना चाहिए ना, नहीं ट्रस्ट आता। मगर चलो वहाँ से मैंने जैसे तैसे करके एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने मैनेज कर लिया। वो जगह थी कोई 74 किलोमीटर दूर मेरे घर से, सही है। अब वहाँ आना और जाना एक काम है, सही है। काम तो छोड़ो, 8 घंटे की शिफ्ट तो सोचता ही नहीं था मैं कि मेरे को काम करना है। बस आना और जाने की टेंशन लगी रहती थी कि यार जाऊंगा कैसे। और ट्रेन इतनी लेट होती है ना यहाँ पे, मतलब जिस एरिया में मैं रहता हूँ क्लेवे में NRW RE10 एक ही ट्रेन आती है इधर, वो इतनी लेट होती है और बहुत ही ज़्यादा। जो लोग यहाँ रहते हैं यार, वो कोई बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो यार कंफर्म कर सकता है, जो मेरे एरिया में रहता है NRW के क्लेवे में, ये इस रूट पर जो आता जाता है RE10 की, इतनी लेट होती है जिसकी कोई हद नहीं है। अब
अब मगर क्या करें भाई, आना जाना है ना आपको यार। अब आप यहाँ पे आए हो, अब यहाँ पे जर्मनी के अंदर रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने यहाँ पे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि चलो आप लाइफ में कुछ सेटल हो सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो फिर ये सब कुछ मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, कोई सब। मगर आप ड्रेन तो हो रहे हो ना यार, आपकी बॉडी तो को तो नहीं पता ना यार कि आपको पासपोर्ट मिलेगा या क्या मिलेगा। वो जॉब ले ली, फिर उसके बाद मैं एक नए सिटी में मूव हो गया, मतलब मैं क्रेफेल्ड मूव हो गया यहाँ से। वो जो उस टॉनेस पोस्ट के पास ही है वो जगह, 7-8 किलोमीटर ही दूर है, मैं वहाँ मूव हुआ। अब मैं यहाँ पे मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई की हुई है, ये नहीं छोड़ सकता। ये छोड़ूंगा तो मतलब केस ही ख़त्म मेरा। वो कहेंगे तुम तो सिटी में रहते ही नहीं, अपनी फ़ाइल उठाओ और अपने नए सिटी में जाओ। तो अब मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन यहाँ छोड़ के अब किराया क्रेफेल्ड में भी दे रहा हूँ, उधर भी किराया दे रहा हूँ, जो जॉब के पास जो घर जो लिया है उसका भी किराया दे रहा हूँ। उधर को जो सैलरी आ रही है वो ऑलमोस्ट किराए में ही जा रही। अब पीछे पाकिस्तान में भी पैसे भेजने हैं, वो भी मतलब मसला है, एक जारी सी बात है, वो तो भेजने ही भेजने हैं। जब आप यहाँ आ गए हो तो वो भेजोगे। तो यार ये इतना डिप्रेशन और एंजाइटी मेरे को हो गई थी पिछले मतलब 2-2.5 साल में, कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मतलब छोड़ दो यार ये सब कुछ और चलो इधर से कुछ भी यार। बस मेरे को मेंटल पीस चाहिए यार, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। पैसों का तो सोच ही नहीं रहा था मैं तो बिल्कुल मेरे दिमाग से ही निकल गई थी बात कि यार पैसे चाहिए कुछ। मेरे को ये चाहिए था यार, मेरे को बस एक दिन ना बीच में कहीं 8 घंटे की 6 घंटे में सो लूँ बस। जिस दिन मेरे को सो लूँ यार, मेरे को रात में जब मैं घर आ रहा होता था, जब मैं देखता था ना लोगों के कमरों की यहाँ पे बत्तियाँ ऑफ हैं, मैं ये मेरे दिमाग में आ रहा कितने मज़े से सो रहे होंगे यार। जैसे आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो ना, आपके पास बर्थ नहीं होती, जब ट्रेन गुजरती है किसी मोहल्ले किसी छोटे से गांव से, तो वहाँ पे जब आपको नज़र आता है ना कि यार उनके घर नज़र आते हैं, तो आपके दिमाग में आता है यार कितने मज़े से सो रहे होंगे, क्योंकि उस दिन आपके पास बर्थ नहीं होती। तो वही वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। खैर फिर उसी जगह पे मैं जॉब कर रहा था, तो एक दिन नवंबर में ही, मैंने पिछली वीडियोस बनाई हुई, आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पे फिर मेरे को ईमेल आ गई कि यार आपका परमानेंट रेजिडेंस आ गया। तो जैसे ही मुझे परमानेंट रेजिडेंस आया, मतलब मैंने अपने जब हाथ में लेके उसको देखा, सब चीज़ें ठीक थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने फ़ौरन ही वहाँ से रिज़ाइन किया, और फिर जो है मेरी लाइफ में अब कुछ स्टेबिलिटी आ गई है। और मतलब मैं स्लोली अभी भी मतलब वो इतना प्रेशर था कसम से कि मैं अभी तक भी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ सही से। और कोई बंदा भी ऐसा नहीं होता जिससे बात कर सकूँ, सही है। तो यहाँ पे सारी सी बात है, सब लोग अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बात होती है यार, लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं क्यों नहीं बना रहा, वीडियो ही तो है, एक बना के डाल दे यार। जब अब प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं तो फिर कुछ नहीं होता। होपफुली आप लोग मेरी इस बात को समझ सको, ठीक है। फिर मैं नई वीडियो बनाऊंगा और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं मुसलसल अपलोड करता रहूं, सही है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।